how do I have that dare to take challenges in life? हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं? कोई भी सक्सेस बिना फेलियर के कभी भी नहीं आती है। To do your best, take adequate rest. आपके सपने जो हैं वो आपके हैं, आपके बच्चों के नहीं हैं। AI को मैं एज अ टूल काम में लूंगा। Education is about giving you fundamentals. एग्जाम जो है ये वन वे टिकट है, यहाँ से अभी हमको आगे ही बढ़ना है। And most importantly, have fun. वॉरियर बनोगे या वॉरियर बनोगे? आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। ब्रो, मेरे पास सिलेबस है, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं, नोट्स हैं। तुम्हारे पास क्या है? ब्रो, मेरे पास फोकस है। और जिसके पास फोकस है उसको एग्जाम्स में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब सवाल यह है कि ये फोकस कैसे पैदा किया जाए, स्पेशली एग्जाम्स के दौरान जब मन सबसे ज्यादा भटकता है ना। इसीलिए हम लेके आए हैं परीक्षा पे चर्चा 2025 का एक और स्पेशल एपिसोड जो आपको फोकस करना सिखाएगा, ट्रिक्स एंड हैक्स सिखाएगा। इस सीरीज की इंस्पिरेशन हमें मिली हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी एक बड़ी कमाल की किताब, सिंपल येट पावरफुल बुक, एग्जाम वॉरियर। आज की हमारे एपिसोड की जो गेस्ट हैं, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की टेलीविजन से, लेकिन वो वहां रुके नहीं, मेहनत करते चले गए और आज उन्होंने फिल्मों में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। इनकी फिल्म 12th फेल ने फेलियर्स को रीडिफाइन कर दिया हर हिंदुस्तानी के लिए। बॉयज एंड गर्ल्स, जॉइन योर हैंड्स टुगेदर फॉर द टैलेंटेड, द वर्सेटाइल विक्रांत मैसी। वेलकम विक्रांत, स्वागत है। स्वागत। सो गुड टू सी यू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर बचपन का विक्रांत इन बच्चों के बीच में बैठा होता तो क्या महसूस करता? सर, सबसे पहले तो बड़ी खुशी होती। हमारे टाइम पे ऐसी बातें थी नहीं, और ख़ास तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये जो इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है, यू गाइज आर वेरी लकी टू हैव परीक्षा पे चर्चा, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। आप बचपन में कैसे थे? स्टूडेंट कैसे थे? खुल के बताइए सारी बातें। आई वॉज एवरेज और अबव एवरेज इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़। खेल कूद में ज़्यादा ध्यान था, लेकिन परीक्षा के टाइम पे 2 हफ्ते पहले किताब उठा लेते थे, 10 दिन पहले किताब उठा लेते थे। हमारे टाइम पे केबल टीवी होता था। हाँ, तो केबल हमारा काट दिया जाता था। तो एक माहौल जो होता था ना, घर का माहौल एग्जामिनेशन जैसा होता था। कर्फ्यू सा लग जाता था। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा एक ये खुली छूट इस बात की रखी और ये समझाया भी कि खेलना जो आप पूरे साल करते हैं, एग्जाम के टाइम पे आप ना खेलें, ऐसा कभी नहीं था। लेकिन आज जब मेरे खुद के घर में मेरी नीसेस हैं, मेरे नेफ्यूज़ हैं, तो ये चीज़ मैं उनसे कहता हूँ कि सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना है। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है, तो ये सच है। और हमारे प्रधानमंत्री विक्रांत कहते हैं अपने एग्जाम वॉरियर्स किताब में कि खेलोगे तो खिलोगे। इस चीज़ को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आज की जो जनरेशन है उनको देख के थोड़ी निराशा होती है। हमारा प्ले टाइम होता था मैदान में जाके खेलना, और पर आज की जनरेशन का प्ले टाइम क्या है? मोबाइल। एंड स्पोर्ट्स के साथ ये होता है। और अगर क्योंकि क्रिकेट जो है हमारे देश में सबसे लोकप्रिय खेल है, तो क्रिकेट में यू आर इन द प्रेजेंट। दिमाग में अगर 50 चीज़ें चल रही हैं तो 10 मिनट लेके अपने आप को थोड़ा सेंटर करो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट है इज गॉड्स ग्रेटेस्ट प्रेजेंट। राइट। मैं आपके एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि आप कहते हैं आपका एक सुपर स्किल है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये क्या चीज है? हम सब सबकॉन्शियसली विजुअलाइज करना जानते हैं। अब एक एक्सरसाइज में बच्चों के साथ कर सकता हूं? हो जाए, बिल्कुल। ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की अभी आपको इसी वक्त 2 मिनट में एक एग्जाम्पल पता चल जाएगा। ठीक है, आप सब अपनी आंखें बंद करिए। मैं कहानी आप लोगों के सामने रखूंगा, हम सब वही कहानी सुनेंगे, लेकिन जब ये कहानी खत्म होगी आपको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन समझ आएगा। एक लड़का है जो अपनी साइकिल पे बैठा है, साइकिल चला रहा है। एक समय पे
उसको उसकी कोई पहचान वाले मिलते हैं। वो रुकता है, उनको नमस्ते करता है, उनका हालचाल पूछ के वो आगे बढ़ जाता है। अब सब अपनी आंखें खोल लें। यहाँ जितने भी लोग हैं इस कमरे में, सब ने एक ही कहानी सुनी। अब ध्यान देते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप मुझे बताएं, वो जो लड़का था उसकी कमीज का रंग क्या था? रेड कलर का था, ब्लैक, स्काई ब्लू। हम सब ने एक ही कहानी पढ़ी, सुनी, लेकिन हम सब ने विजुअलाइज जो किया वो अलग अलग रंग उस कमीज के विजुअलाइज किए। किताबों के साथ भी यही होता है। अगर हम सब एक ही किताब बैठ के पढ़ेंगे, हम सबकी जो विजुअलाइजेशन होगी अलग अलग होगी। चलिए, शुभ, क्या बात है। थैंक यू। अच्छा विक्रांत, एक और पावर टूल है जिसके बारे में आप बात करते हो अक्सर, वो है जर्नलिंग। वो भी थोड़ा आप बच्चों को बताइए कि वो क्या चीज है और उससे वो कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है, दिन के 10 मिनट निकालने या हफ्ते के आपको सिर्फ 40 मिनट निकालने। आपके मन में क्या सोच आए, आप किस बात पे खुश हुए या किस बात से निराश हुए, या आप क्या अचीव करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ लिखने लग जाएंगे ना, आप रियलाइज करेंगे कि वो भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है। वो क्या बात है। तो आप कहानी में एक ट्विस्ट लाएं। सवाल पूछोगे विक्रांत से? How should students handle high expectations from their parents while staying true to their aspirations and interests? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने मुझसे सर। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा कि जो एक्सपेक्टेशंस आपने अपने बच्चों पे डाली है, वो बर्डन जिस दिन लगने लगती है ना, तो उनको वो दे आर नॉट एबल टू ग्रो। और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी ये कहते हैं कि आपके सपने जो हैं वो आपके हैं, आपके बच्चों के नहीं हैं। एंड टू आंसर द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, एक्सप्रेस करें अपने आप को। अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने पर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, आपको अपने मन की बात उनके सामने रखनी चाहिए। वो कन्विंस होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैं सच बताऊं, बाय द एंड ऑफ इट तो पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। क्या बात है, ऑसम। Okay, now it's time for our international students to ask their question from a CBSE school abroad. आमतौर 11वीं और 12वीं कक्षा में जब करियर निर्माण करने पर बहुत जोर दिया जाता है, कई छात्र अपने आप को खाली पढ़ाई तक सीमित कर देते हैं। पीयर प्रेशर उन पर बहुत होता है, जो उनके मानसिक तनाव के लिए एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। क्या आप हमें कोई सुझाव दे सकते हैं कि हम पीयर प्रेशर को कैसे कम कर सकें और पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच में संतुलन कैसे ला सकें? मैं भी जब स्कूल में था तो पीयर प्रेशर होता था, और खासतौर पे पेरेंट्स जो हैं ये चीज़ अननोइंगली कर जाते हैं। उसने ये कर लिया, वो 85% ले आया, तुम तो 60 पे अटके हो। ये पेरेंट्स को सबसे पहले नहीं करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड स्किल सेट्स को भी हम आइडेंटिफाई करने का मौका दे रहे हैं स्कूल्स में। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आपको बहुत यंग एज में ही उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आप आर्ट में अच्छे हैं, पेंटिंग में अच्छे हैं, लिखावट में अच्छे हैं, तो उन चीज़ों को आप बहुत यंग एज में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और लास्टली ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों को अपने मार्क्स पे अहंकार होता है ना, अहंकार कभी ना करें। हमेशा नजरी नीचे रखें, सोच ऊंची रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है, ऑसम। ओके, विक्रांत की लाइफ के बारे में हमने जाना, सवाल भी पूछ लिए, अब थोड़ा खेल हो जाए। तो होगा ये कि मैं आप सबको एक एक बलून दूंगा। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपके मन में एंजाइटी इंड्यूस कर रही है, उस थॉट को अपने मन में रख के उसके अंदर हवा भरें, एज इफ यू आर रिलीजिंग दैट थॉट एंड यू आर कैप्चरिंग इट इन दैट बलून। ठीक है, फिर हम उसको पकड़ेंगे और उसको माइंडफुली रिलीज करेंगे। सो आर वी रेडी? यस। 3, 2, 1 स्टार्ट। सबने अपने नेगेटिव थॉट्स को इसमें कैद कर लिया है। अब माइंडफुली हम उसको रिलीज करेंगे। 1, 2, 3 गो। चला गया, इट्स गॉन। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारी वो एक्सरसाइज थी। इसको अगर बलून के साथ नहीं भी आप करेंगे, माइंडफुली बैठ के ब्रीथ भी करेंगे, रिलीज करेंगे,
you will see a very significant change in your life. विक्रांत, आपने बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन अब एग्जाम्स आन खड़े हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को आप 2-3 ऐसे हैक्स बता दें ताकि वो एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। हाँ, जैसे अगर आप वॉर पे जा रहे हैं, इफ यू आर नॉट फेड वेल, इफ यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ, हाउ विल यू फाइट? इफ यू हैवंट स्लेप्ट वेल, अगर आप सोए नहीं हैं तो आप जंग पे कैसे जाएंगे? रेस्ट वेल। दूसरा ये कि गिव योरसेल्फ दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर नहीं हो पाया, हाउ डू आई बेटर माई सेल्फ? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही नहीं, इक्वली इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, गो प्ले, अनप्लग, डू व्हाट यू लाइक। सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए नॉलेज गेन ना करें, लाइफ में पास होने के लिए नॉलेज गेन करें। सुबह क्विकली एक वर्ड में आपको ये बताना है कि आपने क्या सीखा। विजुअलाइजेशन। एक्सेलेंट। नेक्स्ट। कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए हमारी लाइफ में, उसे हमें पॉजिटिव वे में लेके उसको सॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए। फैंटास्टिक। Shouldn't let others' opinion affect us. यस, हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए। Respect your failures. वेरी वेल सेड। कमाल है। देखिए विक्रांत, आपने ये जो बातें कही, इन बच्चों ने सबने एक चीज को एब्जॉर्ब किया। ये जो हमारे देश की, भारत की जो नई पीढ़ी है, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है और वो बहुत ही अवेयर है, जो मुझे यहाँ बैठ के भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। विक्रांत, you were awesome. Thank you so much. Thank you so much, sir. मजा आ गया। Pleasure. And thank you all. जैसे मैंने पहले कहा कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ, एंड कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे देश में आज एग्जाम देने जा रहे हैं या कुछ ही दिनों में जिनका एग्जाम है, बी काइंड टू योरसेल्फ, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, एंड इफ यू डू नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशंस, रीस्टार्ट। अच्छा, अब जो हमारे अगले गेस्ट हैं, जिंदगी ने उनके कई इम्तिहान लिए, लेकिन वो डटी रही, दम लगाती रही, और उसका नतीजा यह है कि आज वो हिंदुस्तान की सबसे अकम्प्लिश एक्ट्रेसेस में से एक हैं। दुनिया ने उन्हें तमाम फिल्म अवार्ड से नवाजा है, और क्लाइमेट चेंज पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूएन ने उन्हें हिंदुस्तान की पहली नेशनल एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल गोल्स चुना। बॉयज एंड गर्ल्स, जॉइन योर हैंड्स टुगेदर फॉर द बोल्ड, द ब्रेव, द ब्यूटिफुल भूमि पेडनेकर। वेलकम भूमि, स्वागत है। भूमि आइए। भूमि, वेलकम टू परीक्षा पे चर्चा 2025। सच एन ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू शरद जी, और मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है और कि मैं आप सबके साथ यहाँ रह के मैं अपने बचपन में चली गई हूँ, एंड आई जेन्युइनली फील कि आप सब इतने लकी हैं, एंड आई ट्रूली हैव टू थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉर दिस। हमारा यूथ, हमारा फ्यूचर, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, ट्रूली वेरी थैंकफुल। वो क्या बात है। ओके, तो भूमि, शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। जी। हाउ वर यू एज अ किड? मैं एक बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट थी, और मैं अभी भी वैसी ही हूँ। मैं अभी भी एक बहुत ओबीडियंट इंसान हूँ। मैं मिस्चीवियस भी थी, लेकिन मेरी रिलेशनशिप में टीचर्स के साथ बहुत खूबसूरत थी। मैं कभी फ्रंट बेंचर बच्ची नहीं थी, क्योंकि मुझे इतना मजा आता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। और स्कूल आपके लिए इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपका फाउंडेशन वहाँ बनता है। क्या बात। मैं बहुत ही छोटी उम्र में मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे एक अभिनेत्री बनना है। अच्छा। लेकिन मैं स्टूडेंट अच्छी थी। स्टूडेंट अच्छी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे अपने पेरेंट्स को खुशी देनी है। आई वांट देम टू बी प्राउड ऑफ मी। तो मैं पढ़ाई में हमेशा कोशिश, मेहनत बहुत कर, मैं बहुत मेहनती स्टूडेंट थी। तो मुझे लगता है जहाँ पे आज मैं हूँ, मेरी टीचर्स का, मेरे स्कूल का, मेरे स्कूल के दोस्तों का, मेरे पेरेंट्स का, उनका बहुत बड़ा हाथ है उस सब। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, एग्जाम के दौरान अगर आप मुझे देखते
तो मैं दिन में 1 घंटे का ब्रेक लेती थी, है ना, जहाँ पे मैं बाहर जाके खेलती थी। मुझे डांस करने का बहुत शौक था, बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था, क्योंकि वो मेरे ब्रेन को ब्रेक देने के लिए इम्पोर्टेंट था। मुझे लगता है जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, मुझे एक चीज रियलाइज हुई, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी किताब एग्जाम वॉरियर्स में कही है कि स्लीप इज अ वेपन, शार्पन इट। जब मैं छोटी थी तब मुझे लगता था नहीं, मुझे लेट तक जागना है, मुझे बस मन ही नहीं करता था सोने का। तो अभी जब मैं शूटिंग करती हूँ, जैसे ही लंच ब्रेक होता है, मैं जल्दी जल्दी 15 मिनट में अपना खाना खा लेती हूँ और कम से कम आधे घंटे सोती हूँ, क्योंकि वो आधे घंटे की नींद मुझे 8 घंटे का बहुत फोकस्ड काम देगा। भूमि, आप एक थोड़ा अनफॉर्चुनेट फेज में जाते हैं आपकी जिंदगी के, जब आपने अपने पिता को खोया, और हर सिचुएशन कुछ दे के जाती, तो क्या दे के गई वो दुख की घड़ियां? जब मैंने अपने पापा को खोया, मैं काफी छोटी थी। आप रियलाइज नहीं करते हो कि आपके साथ एक इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलना होगा। जब कोई चुनौती आपके सामने आए, आपको ये याद रखना होगा कि आपके क्या स्ट्रेंथ्स हैं और उन स्ट्रेंथ्स पे आपको खेलना होगा। मजा आ रहा है? सीखने को मिल रहा है? मजा दुगना कर दें? तो बस फिर सवाल पूछ सकते हो आप जो जिस प्रोफेशन में हैं, आपको उसकी सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और हर 3 महीने में मैं हिंदुस्तान के एक नए प्रांत में होती हूँ, तो मैं एक नई चीज सीखती हूँ। मुझे बहुत शौक है खाने का, तो मैं एक चीज जरूर करती हूँ कि जहाँ पे भी मैं शूट कर रही होती हूँ, वहाँ की स्पेशलिटी खाती हूँ। अच्छा, अब हम थोड़े अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के भी सवाल पूछते हैं फ्रॉम CBSE स्कूल्स अब्रॉड। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को मजबूर करते हैं वो करियर चुनने के लिए जो वो अपने बचपन में चुनना चाहते थे। आपको क्या लगता है, हम इसे कैसे रोक सकते हैं और छात्राओं को अपने रास्ते चुनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? धन्यवाद। ये ना मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं एक डिफरेंट करियर पाथ चुनूं, और तब मैंने अपने तरीके से मैंने उनको एक पॉजिटिव चीज दिखानी शुरू की कि एक्टिंग की दुनिया पॉजिटिव है ना, ये इतनी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, है ना, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड करूंगी, और मैंने वो किया। अच्छा भूमि की हमने लाइफ स्टोरी समझ ली, सवाल भी पूछ लिए, अब ये शो यहीं खत्म होता है, घर जाइए। नहीं नहीं नहीं, और मजा चाहिए? अच्छा ठीक है, तो फिर भूमि की मास्टर क्लास लेके आने वाले। तो सर मैंने एक बहुत ही फन एक्टिविटी सोची है। सर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ओन स्टाइल। ये सीख मैं भी अपने लाइफ में इनकलकेट करती हूँ, तो आपकी तरह मुझे भी लाइनें रट्टा करनी पड़ती हैं। तो मेरा ना एक बहुत ही फन तरीका है, तो जब मुझे लाइनें मिलती हैं, जब मुझे कोई सीन मिलता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उस सीन को अलग अलग इमोशंस में पढ़ती हूँ। कभी गुस्से में पढ़ती हूँ, कभी खुश होके पढ़ती हूँ, कभी दुखी होके पढ़ती हूँ, कभी एक्साइटमेंट में पढ़ती हूँ। तो यही चीज हम आपके साथ करेंगे। मैं एक पैराग्राफ इस किताब से पढ़ूंगी, फिर हम वॉलंटियर्स आएंगे जो भी हमारे साथ ये एक्टिविटी करना चाहता है, और आप उससे जो इमोशन में आपको कहूंगी उस इमोशन में आपको पढ़ना होगा। हु इज रेडी? वाओ, ओके, तो आप जाइए पेज नंबर 31 पे। क्या इमोशन लिखा है बताइए? सरप्राइज। सरप्राइज? Okay, so you have to sound surprised when you read it. Okay? Action. Agriculture is an age-old economic activity in our country. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment. Wow! Well done. I'm surprised. Yeah, absolutely. Okay, next. Right at the left. Love. 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 क्या बात है?
This type of farming is practiced in areas of high population. थोड़ा In the absence of थोड़ा प्यार की कमी सी है। थोड़ा और प्यार लाओ। the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative sources of livelihood. Thank you. क्या बात है भूमि, उन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया और ये थोड़ा टफ भी था, तो थोड़ा आप बताइए हमें कैसे इसमें कैसे प्यार लाया जाए। प्यार लाया जाए, चलिए मैं कोशिश करती हूँ। मुझे इससे ज्यादा नर्वसनेस कभी हुई नहीं है। Agriculture is an age-old economic activity in our country. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending on the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. गजब। लेकिन आप सबसे बेटर नहीं किया मैंने। आप सबसे तो जोर की तालियां बजती, इतना अच्छा किया आप सबने। अच्छा भूमि, अब बच्चों के सामने एग्जाम आन खड़े, जाते जाते आपसे हमें कुछ टिप्स चाहिए, थोड़े हैक्स चाहिए कि इस एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए। सबसे पहली चीज कहूंगी दैट बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर, है ना। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल थोड़ा होना जरूरी है। वो चीज़ ना आपको ग्राउंडेड रखता है, आपको फोकस्ड रखता है। मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबके साथ यहाँ हूँ। Bhumi, thank you so much for being a part of Pariksha Pe Charcha 2025. It was such an honor to have you. Thank you. কথাটো মোক দুজনৰে ভালে লাগিছে, কিন্তু সেই কথাটোৰ পৰা মই বহুত বস্তু এইবিলাক শিকিলোঁ যে আমাৰ জীৱনত পৰিস্থিতি যেনেকুৱা নহওক তোমালোকে যিমান নাপাৰা তিমান কৰি থাকা, হাৰ কেতিয়াও নামানিবা। Failure is the first key to success. So if you fail, నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోతే దాంతో నువ్వు మళ్ళీ లేవాలి, దాంతో నువ్వు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి। ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବି। We are warriors. This was such a fantastic episode ना। आज हमने भूमि और विक्रांत से सीखा कि कैसे अपने अंदर फोकस पैदा किया जाए। अच्छा, एग्जाम स्ट्रेस को हैंडल करने के कुछ यूनिक ट्रिक्स एंड टिप्स भी हमने सीखे उनसे। अगर आप और ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू लाइफ और एग्जाम के स्ट्रेस को बेहतर हैंडल करना चाहते हैं तो आप नरेंद्र मोदी ऐप यानी कि नमो ऐप के एग्जाम वॉरियर्स सेक्शन को जरूर एक्सप्लोर करें। और अगर आप पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा पर दी गई एडवाइस की मास्टर क्लास लेना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी वेबसाइट पर मोदी मास्टर क्लास मिस ना करें। हम यूं ही इंस्पिरेशन का भंडार लेकर आते रहेंगे ताकि एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी बेहतरीन हो, कोई कमी ना रहे। तो मीनवाइल आप तैयारी करते रहिए, रेस्ट लेते रहिए और हंसना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज एज प्राइम मिनिस्टर सर सेज, लाफ इन लाफ आउट।